हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये कैलकुलेशन स्टेप जो आपको नज़र आ रहा है, इसको आसान तरीके से कैसे सॉल्व करना है आज हम सीखने वाले हैं। देखिए, यूजली क्या होता है, जैसे 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट अगर हो तो ये सॉल्व ऐसे करते हैं। 3 स्क्वायर इज 9, फिर 3 स्क्वायर इज 9 और 9 + 9 18। लेकिन √18 को अगर सिंप्लीफाई करना हो तो फिर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। जैसे कि 18 को 2 × 3 × 3 लिखा जा सकता है। और फिर ये क्योंकि 3 अंदर पेयर बन रहा है तो इसका आंसर क्या होता है, 3√2। जो पेयर होता है वो बाहर आ जाता है। लेकिन ये इतने सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं एक बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप वो ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आप x² + x² होता है जब, तो ये किसके इक्वल होता है? x² + x² को आप 2x² लिखते हो ना। बस वही काम कर दीजिए। कैसे कर दीजिए, ध्यान से देखो। जैसे ये √3² + 3² था, अगर मैं यहीं पर इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो 3² + 3² को 2 × 3² नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना, सेम ऊपर वाली सिचुएशन से कंपेयर करके। जैसे x² + x² 2x² है, तो x की जगह पे 3 भर दो। 3² + 3² किसके इक्वल होगा, 2 × 3²। तो अपना काम आसान हो जाता है। अब 3² बन गया पेयर में, इसका एक 3 बाहर और आंसर कितना आएगा, 3√2 आएगा, जो कि मेरे को ये स्टेप्स करने पड़े थे। अब आप सोचोगे, आप कहोगे किसी 18 तो आसान था ना, तो 18 का भी तो हो ही जाता, जरूरी थोड़ा कि ऐसे ही करना है। लेकिन जब ये वैल्यूज़ बड़ी होंगी, अब जैसे मान लो मुझे शॉर्टकट में जवाब देना हो 5² + 5², मैं एक बार कंसेप्ट लिख के दिखा रहा हूँ तो ये बनेगा जी 2 × 5²। और 5² क्योंकि पेयर में है तो इसका 5 बाहर और आंसर कितना होगा, 5√2 होगा। तो अब कितना जल्दी माइंड में कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए, √7² + 7²। अब तो पता चल रहा है ना कि 7 का स्क्वायर है तो 7 बाहर आएगा। तो क्यों ना मैं इसका आंसर सीधा यही लिख सकता हूँ फिर कि जी 7 बाहर आ जाएगा, √2 आंसर होगा। तो एक स्टेप में ही दिमाग में आ गया। और अब आप अगर सोचोगे कि सर ये आप स्पेशल सिचुएशंस क्यों ले रहे हो, ये स्पेशल सिचुएशंस यूजली कैलकुलेशंस में आती हैं। मैं अभी बताऊंगा कि वो कहाँ यूज़ होती हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं एक बड़ी वैल्यू की बात करूं कि मान लीजिए 18² + 18² होता, तो अब दिक्कत आ जाती ना। पहले 18 का स्क्वायर करते, फिर उनको ऐड करते, फिर प्राइम फैक्टरेशन करते, कितना टाइम लगता। तो आप इसका आंसर सीधा ही क्या लिख सकते थे कि 18 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2। बेसिक कंसेप्ट आपको करवा दिया अभी। तो इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इसका यूज़ क्या है, कहाँ ये स्टेप यूज़ होता है, पहले तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लिख दीजिए। जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि अगर ये 23² + 23² होता, ठीक है, और आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना होता, तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी। एक तो इसका आंसर आप लिख के भेजिए ताकि पता चले कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है। और इसके बाद देखते हैं कि ये सिचुएशन बनती कैसे है। चलिए अभी ध्यान से देखो, मैं इधर लेफ्ट साइड में ही करके दिखा रहा हूं। ये सिचुएशन कब बनती है, जब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो। ये देखो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास 7 सेंटीमीटर, इधर से ये भी 7 सेंटीमीटर, ट्रायंगल एबीसी है। और आपको कहा जाए एसी की लेंथ निकालो। अब एसी की लेंथ कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर दोनों साइड्स का लेना है और उनको ऐड करना है, यानी कि 7 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। सिचुएशन यही वाली बन रही है कि नहीं बन रही। अब ए सी इज इक्वल टू √7² + 7², जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 7²। और इसका आंसर क्या होगा, 7√2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये हाइपोटेन्यूज 7√2 सेंटीमीटर होगा। और ये सिचुएशन बहुत जगह पे यूज होती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप कंसेप्ट समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।